हॉस्पिटलों में जाकर के देखो, सबसे ज्यादा मुसलमान, किसी का पेट फटा पड़ा, किसी का पित्ता निकला पड़ा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। क्यों? हमें तला भुना, कौरमा, कीमा, चंगेजी, काली मिर्च, पीली मिर्च, नीली मिर्च है कि नहीं? सब चाहिए, सब चाहिए हमें। खूब खा रहे हैं, खूब मरके उड़ा रहे हैं। अगर शादी में अगर किसी ने कौरमा सही से नहीं दिया, वहीं लड़ गया, अरे मियां शादी में क्या कौरमा तो था ही नहीं, शादी में भुना तो था ही नहीं। ये भुना कौरमा लिमिटेड नहीं, महीने में बस 4 दिन के हिसाब से खा। तो भाई आपने बड़ी मोहब्बतों से मुझे बुलाया है, आप नहीं सुन पाएंगे। जो आगे बैठा खबरदार। मैं 1 लाख के मजमे में भी तकरीर करता हूं तो सब पे मेरी नजर रहती है। कोई ये ना सोचे कि मौलाना तकरीर करने में ये मंगाना हमें नहीं देखेंगे, सबको देख रहा हूं। अगर यकीन ना हो तो लाओ एक एक को बताऊंगा मैं बीच में कौन क्या कर रहा था, एक एक को बता दूंगा मैं। ऐसे मुकर्रिर नहीं बन गया हूं, बहुत बड़ा नब्बाज होशियार आदमी हूं मैं। हाँ, ऐसे नहीं बन गया हूं मैं मुकर्रिर। इसलिए जो खासकर आगे बैठे हैं बिल्कुल तवज्जो मेरी तरफ करें, और नहीं तो आगे से उठ के चले जाएं। हजरत ज़करिया से कहा तुम्हारी दुआ कबूल, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा, बेटा ऐसा होगा, नबी होगा, नबी ऐसा होगा, नाम यहया होगा। कबूल हो गई दुआ, दुआ कबूल हो गई। हजरत ज़करिया ने कहा या अल्लाह मुझे बेटा देगा, यहया नाम होगा, नबी होगा। हाँ, कहा या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, वमराती आकिर, और मेरी बीवी बांझ हो गई, ये कैसे होगा? या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मैं क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। वमराती आकिर, मेरी बीवी बांझ हो गई। बांझ, बांझ समझते हो? जब बूढ़ी औरत हो जाती है तो हकीम और डॉक्टर ये कहते हैं कि अब इससे बच्चा पैदा नहीं होगा, ये बांझ हो गई। या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी बांझ हो गई, मुझे बेटा कैसे देगा? अल्लाह फरमाता क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। अल्लाह चाहे तो बुढ़ापे में बेटा दे दे, अल्लाह चाहे तो बीमार को शिफा दे दे, अल्लाह चाहे तो मरने वाले को जिंदगी का उजाला दे दे, अल्लाह चाहे तो गरीब को अमीर कर दे, अल्लाह चाहे तो अमीर को गरीब कर दे। अल्लाह जिसे चाहे। बात मानोगे कि नहीं मानोगे? और भाई इस पे तो मेरा इतना यकीन है कामिल, खुदा की कसम इतना भरोसा, अल्लाह ने जितना लिख दिया कोई माई कलाल रोक नहीं सकता, कोई मियाँ उसे बांध नहीं सकता। लोग कहते हैं ना बंदिश हो गई कारोबार में, किसकी ताकत है कारोबार में बंदिश कर दे? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता करता। अरे अल्लाह अता करे, मियाँ की क्या औकात के बांधे? लोगों के यार अकीदे बड़े कमजोर हो गए कि मियां ने बांध दिया। अरे मियां की क्या औकात बांध दे, मियां खुद बना पड़ा है। अरे बताओ मुझे, मियां बांध देगा? अल्लाह देने पे आ जाए तो कोई मियां बांध देगा? नहीं यार, अल्लाह जब देने पे आए ना तो पहाड़ों के अंदर जो कीड़े हैं अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं रखता, उन्हें भी खाना खिलाता है। बताओ पहाड़ों में कीड़े पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? अरे तुम सब काश्तकार लोग हैं, जमीन जब खोदते हो, जमीन जोतते हो तो जमीनों में सैकड़ों तरह के कीड़े निकलते हैं, लेकिन अल्लाह उन कीड़ों को भी भूखा नहीं मारता, उन कीड़ों को भी खाना खिलाता है। जब अल्लाह जमीन के नीचे वालों को खिलाता है तो जमीन के ऊपर वालों को कैसे नहीं खिलाएगा? वाह वाह वाह, हक है मुफ्ती साहब, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों के बड़े ईमान कमजोर हो गए, मियां ने बांध दिया, फला ने मेरे कारोबार बांध दिया। नहीं, तेरी किस्मत में इतना था, कोई नहीं बांध सकता। तेरी किस्मत का अल्लाह तुझे दे के रहेगा, खिला कर रहेगा बेशक। और जो तेरी किस्मत का नहीं है वो तू कुछ भी कर ले, वो तुझे ना मिल सकता है, तू ना खा सकता है। हाय हाय, ये बात बिल्कुल यकीन कामिल के साथ सोच लो, किस्मत का मिल के रहेगा चाहे जहां भी चले जाओ। अगर आसमानों में उड़ोगे ना तो अल्लाह आसमानों में भी तुम्हें खिलाएगा, वो खिलाता है। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो जहाज में बैठे होंगे, जहाज में बहुत लोग होंगे, कोई सऊदी जाता, कोई दुबई जाता, कोई हज करने, कोई उमरा करने, कोई इंडिया में भी जाता है। जहाज में बैठो,
जहाज जमीन पे नहीं हवाओं में चलता है, मगर हमने देखा किस्मत का खाना जहाजों में भी मिलता है। क्या बात है मुफ्ती साहब, जी जी बेशक बेशक। जहां से रिस्क की तलाश में परिंदे जमीन पर आते हैं, अल्लाह तुझे वहां भी खिलाता है। वाह 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 वाह, बेशक। बोलो भाई बात है कि नहीं है? अल्लाह ने तकरीबन 18,000 मखलूक पैदा की है। कितनी? जोर से बोलो। इंसान के अलावा किसी का कारोबार नहीं है। किसी ने कुत्ते का, बिल्ली का, भैंस का, गधे का, खच्चर का, घोड़े का, चील का, मुर्गाबी का, मुर्गे का, बकरे का, आपने कोई कारोबार देखा है किसी का? है? नहीं होता ना। सिर्फ इंसान की दुकान, इंसान का मकान, इंसान का बिजनेस, इंसान का कारोबार। 18,000 मखलूकात में सबका अल्लाह पेट भर रहा। अगर पेट नहीं भर रहा तो फिर इसे इंसान का ही नहीं भर रहा। 18,000 में सबका पेट भर रहा, इसका ही नहीं भर रहा। जी जी। अगर नहीं भर रहा तो फिर भी इसी का नहीं भर रहा। बात हकीकत है कि नहीं है? और कारोबार भी इसके ही है, हैं? बिजनेस भी इसी के ही है। बताइए मुझे, इसी का नहीं भर रहा। और अल्लाह तो उन कीड़े मकोड़ों को भी खिला रहा। 18,000 मखलूकात में सबके खाने अलग अलग हैं। देखिए जो मैं तकरीर कर रहा हूं इससे ईमान मजबूत होगा। खाने कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। शेर है नॉन वेज खाता है, बकरी है वेज खाती है। बात है कि नहीं है? अल्लाह को सबकी डिशों का भी ख्याल है। जो जो खाता अल्लाह उसे वही खिलाता है। बताइए, बोलो बोलो बोलो, बात है कि नहीं है? अल्लाह जो जो खाता है अल्लाह उसे वो खिलाता है। वाह वाह वाह। और ये इंसान दोनों खाता, वेज भी नॉन वेज भी, तो अल्लाह इसे दोनों खिलाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। दोनों खिलाता है कि नहीं खिलाता है? खिला रहा है। जिन जानवरों के जो दांत होते हैं ना कीलो वाले, ये नोकीले, वो जो होते हैं नॉन वेज ही होते हैं, समझ रहे हैं आप? और जिनके दांत चपटे होते हैं वो वेज ही होते हैं। ठीक है? इंसान के दांत नोकीले भी हैं और चपटे भी हैं। ये 4 दांत इंसान के क्या हैं? नोकीले। अरे है कि नहीं है? ये इन्हें अनियाब कहते हैं क़िरात की जबान में। तो कितने दांत हैं? 32 में कितने दांत हैं नोकीले? जोर से बोलो। बहुत अच्छी बात बता के जा रहा हूं। 4। और दांत कितने होते हैं? 32। और महीने में दिन भी होते हैं लगभग 30-31। लगभग जितने दांत हैं उतने ही दिन महीने में। ये इशारा कर रहे हैं नोकीले दांत। अगर नॉन वेज खाना है तो महीने में 4 बार खा लो बस। सही बता रहा है, 4 बार। और अगर रोजाना खाओगे रोजाना मरीज हो जाओगे। और हॉस्पिटलों में जाकर के देखो, सबसे ज्यादा मुसलमान, किसी का पेट फटा पड़ा, किसी का पित्ता निकला पड़ा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। क्यों? हमें तला भुना, कौरमा, कीमा, चंगेजी, काली मिर्च, पीली मिर्च, नीली मिर्च है कि नहीं? सब चाहिए, सब चाहिए हमें। खूब खा रहे हैं, खूब मुर्गे उड़ा रहे हैं। अगर शादी में अगर किसी ने कौरमा सही से नहीं दिया, वहीं लड़ गया, अरे मियाँ शादी में क्या कौरमा तो था ही नहीं, शादी में भुना तो था ही नहीं। ये भुना कौरमा लिमिटेड नहीं, महीने में बस 4 दिन के हिसाब से खा। तेरे 4 दार नुकीले हैं, 4 नुकीले हैं, 4 दिन खा बस, सही रहेगा। और अगर रोजाना खाएगा ना रोजाना, तो तेरी जो मशीनरी है उस पे बोझ ज्यादा पड़ जाएगा। तो फिर समझ ले कि कभी पथरी, कभी ये, कभी शुगर, कभी ब्लड प्रेशर, कभी ये कमी, कभी वो कमी। इसलिए कि खाना भी उतने हिसाब से खाना चाहिए जितनी कैपेसिटी है, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर किसी की शादी में चला गया तो खाना तो लड़की वाले का है, मगर पेट तो तेरा है। क्या बात है मुफ्ती साहब। रहम नहीं करता ये जालिम, ना लड़की वाले पर रहम कर रहा है, ना अपने पेट पर रहम कर रहा है। दोनों पे बेरहमी के साथ पिला पड़ा है। मगर सुन, बीमारी जब आएगी तो लड़की वाले ने खाना ही खिला दिया, मगर अस्पताल का बिल ना देगा। ये बात है क्या नहीं?
अस्पताल का बिल ये नहीं देगा, वो तुझे ही देना पड़ेगा। इसलिए खाओ, थोड़ा खाना सुन्नत है। डॉक्टर कहता कम खाओ, कम खाना सुन्नत है। हकीम कहता कम खाओ, सुन्नत है। किसी ने पूछा लुकमान से कि ये बता सेहत के लिए कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। उसने कहा गुरसंगी, भूख। भूख सेहत बनाती है, इसीलिए रोजे को सेहत कहा गया। ये बताओ माइक की आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? नहीं, अगर नहीं आ रही हो तो बताना है। हाँ, इसलिए मेरी तकरीर शुरू हो गई है, एक एक जुमला साफ आना चाहिए। भूख, जब तक खूब भूख ना लगे खाना ना खाया करो, इंशाअल्लाह बीमारी नहीं आएगी। ये चंद बातें थी डॉक्टरी लाइन से जो मैंने आपको बता दी। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तो मन्नत मानना जायज है, मान सकते हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन मन्नत जायज वाली माने, ये उल्टी सीधी मन्नत। हजरत फातिमा के दो बेटे हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। दोनों बेटों की तबीयत खराब हो गई, तेज का बुखार आ गया। तेज का बुखार आया, लोगों हजरत फातिमा उदास है। मौला अली घर में तशरीफ लाए, फातिमा का चेहरा देखा, वो फातिमा चेहरा उदास कैसा। हजरत फातिमा अर्ज करती है शौहर नामदार हैदर कर्रार, ए अली मुर्तजा मुश्किल कुशा। दोनों शहजादों की तबीयत अलील है, बड़ी तेज का बुखार है। ओ लोग, ये मौला अली है, दामाद पैगंबर है, बेटों की तबीयत खराब है, मन्नत मान ली या अल्लाह अगर मेरे बच्चों की तबीयत अच्छी हो गई तो दोनों 3-3 दिन के रोजे रखेंगे। अली और फातिमा दोनों 3-3 दिन के क्या रखेंगे? रोजे रखेंगे। इधर मन्नत मानना थी, अल्लाह ने इनकी मन्नत को कबूल किया, इनकी दुआ को कबूल किया। और चमरुआ के जिंदा दिल मुसलमानों, इधर दुआ की, उधर शहजादों को अल्लाह ने शिफा दे दी। एक बात सुन ले आगे से लेके पीछे तक, तबीयत मेरे घर में भी खराब होती है और आपके घर में भी। कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में तबीयत खराब नहीं होती है। अगर किसी की तबीयत खराब हो, दवा करना सुन्नत है, मैं मना नहीं कर रहा। डॉक्टर के पास ले जाना मना नहीं कर रहा, सुन्नत है, दवा करो। लेकिन दवा से पहले सदका करो। दवा से पहले क्या करो? आप डॉक्टर को तो 10-10 हजार रुपए दे देते हो, मगर 1,000 का सदका नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में है सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं। कोई गांव में गरीब है, अच्छा सदके में जरूरी नहीं है बकरा दिया जाएगा। बहुत से लोग बकरा बकरी के चक्कर में नहीं, बकरा दुबल का बकरा दो ही मत सदके में, बेहतर है पैसा दे दे। इसलिए तूने सदके में किसी को बकरा दे दिया, उसे जरूरत कपड़े की है और तूने बकरा दे दिया, तो बकरा तो भाई कपड़े की जगह पहना नहीं जा सकता, खाया जा सकता है। तूने अगर उसे पैसा दे दिया तो कपड़े की जरूरत होगी वो कपड़ा ले लेगा, खाने की जरूरत होगी खाना ले लेगा, उसे जिस चीज की जरूरत होगी वो ले लेगा। अगर तुम्हारे घर में बीमारी आए तो पैसा डॉक्टर को भी देते हो, पहले सदके का निकाल दो। क्या कर दो? सदके का निकाल दो। बल्कि अपने घर में सदके का निकाला करो। ये जो माँ बहनें खाना बनाती है ना, खाना तो ये एक इतनी बड़ी मटकी रख लें या कोई टीन का पीपा रख लें, एक चावलों का एक आटे का। जब आटा गूंदने के लिए चले ना तो 1 लप रोजाना का आटा उस मटके में डाल दें। 1 लप जब चावल पकाने चले ना उसमें डाल दें। हर खाने का सदका निकाले। जब वो मटका भर जाए ना, जब वो पीपा भर जाए ना, तो किसी गरीब को खामोशी से दे दिया जाए।
हेलो हेलो, समाप्त करें। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं। अपने घरों में एक पीपा, एक मटका रखवा दो। एक लप रोजाना का अगर डालोगे ना, तो तुम्हारे चमरौआ में कोई ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिसके घर में खाने के खूब ना हो जाएगा। हर घर से एक पीपा निकलेगा तो, बल्कि एक चमरौआ के लोग आसपास के 10 गांव को पाल देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक लब डालना बस, और ये सोच के डालना, या अल्लाह ये मैं सदका निकाल रहा हूं, या अल्लाह इस खाने को मेरे लिए शिफा बना देना, है ना। और किसी के घर में चावल और आटा तेरे घर से चला गया, और बांध लो किसी घर को भी, कोई गरीब चुपके सी रात में लेके जाना, दिखा के नहीं। हमारे यहां तो मस्जिद में 10 का नोट दे रहा तो ऐलान पहले करवा रहा, और अगर इमाम साहब ने 10 के नोट का ऐलान ना लगाया ना तो कह रहा हमारा तो नाम आया ही नहीं, और तेरा नाम इमाम की जबान पे नहीं, अल्लाह के फरिश्तों की जबान पे आ जाए, तेरा काम हो जाएगा। वाह 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 वाह, किसी को दो तो इस तरह से दो कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को खबर ना हो, इस हाथ को दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन हमारे यहां तो अगर कुछ देते हैं तो देते बाद में है, कहते पहले हैं। पहले कहते हैं। अगर सर्दियों में कंबल बांटेंगे तो जब तक अखबार वाला नहीं आ रहा है तब तक कंबल नहीं बट रहे हैं। मेरे भाई अजीब बात है यार, तुम जलील कर रहे हो इन गरीबों को कि तुम इनकी मदद कर रहे हो। खबरदार जो किसी मीडिया के सामने दिया आपने, खबरदार जो किसी को खबर की रात में जाकर दो, चुपके सी दो, उसके पड़ोसी को भी पता ना चले कि तूने कुछ दिया है कि नहीं दिया। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम। यहाँ दिखावा बहुत ज्यादा हो गया, जी जी जी, बहुत ज्यादा। अगर किसी ने अपना बच्चा पढ़ा लिया तो बच्चा पढ़ा 5 साल में हाफजा किया जी, हाफजे की जब दस्तार हो रही है तो एक जोड़ा कपड़ा बनाएगा, मैक में 36 मरतबा बुलवाएगा इमाम, 36 बार कारी साहब को फला की तरफ से एक जोड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन नाम करा दी हो इसने। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन नाम करा दी हो। रिश्वत है चुपके सी दिया था, कहीं मुट्ठी बांध के तो बताता भी नहीं कि कहां देखा आया। जी 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 जी, खबर भी नहीं जी। मोटरसाइकिल का चेक इन हो रहा है, चुपके सी 500 का नोट सरकाइया, आके भी नहीं बताया कहां सरका का आया हूं। क्या बात है मुफ्ती साहब, जी जी जी, बेशक। समझ रहे हैं? अजीब मसला है।